नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 22 दिसंबर है और देखो एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाएं जिनका आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा, तो इन परीक्षाओं के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू करा दिया है। यानी कि कुछ नए जो चैप्टर हैं वो जोड़ भी जा सकते हैं, कुछ चैप्टर बाहर भी किए जा सकते हैं। यानी कि एक रिवाइज सिलेबस आपको देखने को मिल सकता है फॉर यूपी पीआरटी एग्ज़ाम एंड फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी एग्ज़ाम। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगामी शिक्षक भर्तियों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञों के माध्यम से परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों का रिवीजन शुरू कर दिया है। आयोग को प्राइमरी से माध्यमिक यानी कि प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी शामिल है। ऐसे में व्यापक स्तर पर पाठ्यक्रम का रिवीजन कराया जा रहा है। अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कुछ अधूरी भर्तियों के इंटरव्यू तो कराए हैं, लेकिन अब तक किसी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं कराया। और पहली बार ये काम करेगा आयोग कब? 17 और 18 फरवरी 2025 को, जब वो पहली बार यूपी HCSC विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा का आयोजन करवाएगा। और इसके बाद आपको पता ही है कि अप्रैल में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी हो रही हैं। तो आयोग के सूत्रों का ये कहना है कि इन दोनों भर्तियों के लिए भी पाठ्यक्रमों का रिवीजन हो रहा है। यानी कि कुछ मतलब इसमें संशोधन हो सकता है। अब ये मन में मत रखना कि जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं टीजीटी पीजीटी की, इसमें जीके घुस जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन चल रहा है, उसके बाद पेपर बनेंगे। परीक्षा आपकी जो है ये अप्रैल में कराने की तैयारी चल रही है, बस यही बात है यहाँ पर। हाँ, इसके बाद जो आयोग नई भर्तियाँ करेगा प्राइमरी में, इसके अलावा अल्पसंख्यक महाविद्यालय में, अटल आवासीय विद्यालयों में, तो ये सारी भर्तियां हैं इनके लिए। और साथ ही साथ आयोग के सूत्रों का ये भी कहना है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए नए सिरे से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है। तो अभी जो है ये पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं नई भर्ती के लिए। फिलहाल अभी सामने जो आपकी परीक्षाएं हैं ये आपके पुराने पैटर्न पर ही होंगी, जो इस सिलेबस पहले से ही घोषित है। तो आप लोग बिल्कुल इस बात पर पैनिक मत होइए कि आगामी जो परीक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी की 2022 वाली, जो कि अप्रैल में होने जा रही हैं, उसमें नया सिलेबस लागू होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो नई भर्ती जारी करेगा उसके लिए नए सिलेबस पर यहाँ पर रिवीजन वगैरह किया जा रहा है। तो बस यही इतनी सी खबर है। बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बाकी जो काम आयोग का है वो आयोग को करने दीजिए। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अध्यापक भर्ती नीति पर भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। एग्जैक्टली जो मामला था वो ये था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाम गीतांजलि तिवारी पांडे एवं अन्य सिविल अपील को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में अपनाई गई नीति को सही मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है। देखो इसमें क्या मामला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि शिक्षक भर्ती में एपीआई अंक की गणना में अतिथि प्रवक्ता के तौर पर यूजीसी ग्रेड पे से कम के वेतनमान पर किए गए शिक्षण कार्य के अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 2 अंकों की मांग की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट और एक्सपर्ट समिति द्वारा की गई स्क्रीनिंग प्रक्रिया का हवाला देते हुए यूजीसी ग्रेड पे से कम के वेतनमान पर किए गए कार्य को शैक्षिक कार्य अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मतलब यहाँ पर मामला ये था कि यूजीसी ग्रेड पे से कम के वेतनमान पर किए गए कार्य को शैक्षिक कार्य अनुभव के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ कि इस पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दलील को सही मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने गीतांजलि तिवारी पांडे एवं ब्रह्मदेव की याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में इस आदेश को पुनः जो है इसे चैलेंज किया। इस पर हाई कोर्ट ने 18 जनवरी 2024 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विरुद्ध निर्णय पारित किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन बेंच के आदेश को चुनौती दी। तो अब क्या हुआ कि पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उच्चतम न्यायालय में अपील दाखिल करते हुए अपने नीतिगत निर्णय और नीति का ब्यौरा दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्णय को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर जो मामला था
अब पूरी तरह से इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग चुकी है। और ये सारी खबरें आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी आकर जान सकते हैं। साथ ही साथ देखो, आज यूपी पीसीएस की परीक्षा हो रही है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले जो आपकी चेक लिस्ट है, जैसे कि 2 फोटो, आपका एक मतलब जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या कोई भी एक पहचान पत्र ओरिजिनल, उसकी एक फ़ोटो कापी, साथ ही साथ दो, कम से कम 2 डॉट पेन, ब्लैक डॉट पेन लेकर आपको पहुंचना है। और बाकी जो तैयारियां हैं बहुत ही अच्छे स्तर पर की गई हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी इस कड़कड़ाती ठंड में भी बाहर ही पड़े हुए हैं। और अब सुबह 9:30 बजे से उनकी परीक्षा शुरू होगी। प्रश्न पत्रों को डिजिटल लॉकर वाले बॉक्स में रखकर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जाएगा। इस बार प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक और एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि इससे पूर्व 3 परीक्षा केंद्रों पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती थी। हर परीक्षार्थी की पहचान के लिए आइरिस स्कैनिंग होगी। इसकी पुष्टि के लिए यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र पर होलोग्राम भी चस्पा किए जाएंगे। तो काफ़ी बड़े स्तर की तैयारियां हैं। और जो भी अभ्यर्थी आज यूपी पीसीएस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और फिलहाल अब आप लोग अच्छे से परीक्षा दीजिए। और सुबह सुबह वीडियो लाने का बस यही उद्देश्य है कि बहुत सारे बच्चे जो कि आज निकल जाएंगे परीक्षा केंद्रों पर, तो उनके लिए समय से वीडियो आ जाए, इसलिए आज का वीडियो जो है ना, थोड़ा सुबह मैंने बना दिया। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।